हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं आपसे चीन की आंतरिक राजनीति पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। दरअसल चीन में पिछले कुछ समय से पब्लिक व्यूज़ है शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं वह गायब हैं। आप सभी लोग पता है कि चीन में जो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल होता है, यानी चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं उसको, उसका जो सेक्रेटरी जनरल होता है, जो सीपीसी तथा अन्य के द्वारा चुना जाता है, वही वहाँ का राष्ट्रपति होता है। वही सीएमसी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का हेड भी होता है, यानी सेना का प्रमुख भी होता है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि चीन का राष्ट्रपति एक ताकतवर पद है जिसे माओ से तुंग ने 1949 में क्रिएट किया था। 1949 में अक्टूबर में क्रिएट किया था। चीन परहैप्स दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो साम्यवादी तो है, हालांकि उत्तरी कोरिया भी साम्यवादी है, क्यूबा भी साम्यवादी है। वर्कर्स पार्टी समय उत्तरी कोरिया में रूल कर रही है और उसका जो राष्ट्रपति या अध्यक्ष है किम जोंग उन दो, वह एक तानाशाह की तरह से व्यवहार करता है। वह भी चीन को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। तो चीन में जो पार्टी होती है, सेना जो है उस पार्टी की होती है, यानी पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वास्तव में चीन में पार्टी की सेना है, देश की सेना नहीं है। जबकि दुनिया के दूसरे देशों में, चाहे वो कम्युनिस्ट हों, चाहे वो कैपिटलिस्ट हों, चाहे वो सोशलिस्ट हों, दोनों का मिश्रण हो, जैसे भारत रहा है कुछ समय तक, वहाँ जो है सेना जो होती है वो देश की होती है या सरकार की होती है। लेकिन वास्तव में चीन में पार्टी की सेना होती है। तो पार्टी का जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो बहुत ही ताकतवर व्यक्ति होता है, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति होता है। शी जिनपिंग वैसे भी माओ से तुंग के बाद दूसरे को लीडर हैं जिनकी बात को चाइनीज इस्टेब्लिशमेंट में कोई काटता नहीं था। लेकिन जब से उन्होंने बेइज्जत करके, यानी उस सभागार में जिसमें उनको सम्मानित किया गया, जो सीपीसी की एक मीटिंग थी, उसमें हु जिनताओ जो उनके पहले चीन के राष्ट्रपति थे उनको बेइज्जत करके हटाया गया। तभी से लगने लगा था कि हु जिनताओ चुप नहीं बैठेंगे, कुछ राजनीतिक खेला करेंगे ज़रूर, जिसमें कि शी जिनपिंग को सत्ता से बेदखल करके दूसरे किसी को बिठाया जाए। इसमें उनको उनका साथ दिया जॉइंट स्टाफ या जॉइंट कमांड के चीफ हैं, जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के चीफ हैं लिू झेनली साहब, और ही वीडोंग जो कि वाइस चेयरपर्सन है सीएमसी के, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के, जो कि मुख्य रूप से चीनी सेना को निर्देश देती है, या चीनी सेना जिसके अंडर में आती है। ऐसा नहीं वहाँ रक्षा मंत्री नहीं होता, रक्षा मंत्री भी होता है, लेकिन सीएमसी सबसे पावरफुल बॉडी है। दूसरे शब्दों में अपने को प्रासंगिक बनाने के लिए ही शी जिनपिंग, चाहे गलवान की घटना हो या पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करना हो, ये सब खुराफात कर रहे थे, या पूर्वी लद्दाख में भारत के ऊपर दबाव बना रहे थे, या नेपाल के माध्यम से भारत के ऊपर दबाव बना रहे थे, मालदीव के माध्यम से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, बांग्लादेश के माध्यम से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हर कोशिश किया कि वह चीनी राजनीति में प्रासंगिक बने रहें। वैसे भी शी जिनपिंग या कोई भी चीनी भारत का पक्षधर तो है नहीं, क्योंकि उसकी राइवलरी भारत से ही है। भारत ही उसको चुनौती दे सकता, हालांकि उसकी जीडीपी भारत के 6 गुना के लगभग है, फिर भी वो भारत से खौफ खाता है। उसको लगता है वही एशिया में भारत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और यही उसे चुनौती दे सकती है। तो इस प्रकार से ही विडांग, जो कि चीन के वाइस चेयरपर्सन हैं, और एक और सदन है झांग योशिया, YIUXIA। अब इसे आप जैसे उच्चारण करिए
जोशिया या योशिया जैसे योशिया जैसे उच्चारण आप करिए। चीनी लोगों का नाम थोड़ा सा अटपटा होता ही है। तो इस प्रकार से दो लोग वाइस चेयरपर्सन हैं सीएमसी के। ये लोग भी लगता है हु चिंताओं के साथ मिले हुए हैं। और उसके साथ साथ वहाँ ज्वाइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के जो चीफ हैं, जो न्यू झेनली साहब हैं, वो भी लगता है मिले हुए हैं इन लोगों से। चूँकि चीन में ऐसे नहीं होता है कि भाई किसी को पकड़ करके बाहर कर दिया जाए, धीरे धीरे सत्ता से बाहर किया जाता है। इसका आभास हो सकता है शी जिनपिंग को बहुत पहले से हो गया हो। उन्होंने वैसे भी अब भारत के लिए ये डेवलपमेंट जो है खतरनाक है या अच्छा है, अब हम इस पर विचार करेंगे। शी जिनपिंग ने वर्ष 2027 तक ताइवान पर हमले की योजना बनाई थी। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन हमले की योजना बनाई थी। लेकिन यह रास नहीं आया। वहाँ के सेना के जो कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, जो जनरल रैंक के हैं, उनको वो चाहते थे कि भाई भारत की तरफ ध्यान केंद्रित किया जाए बजाय ताइवान के। तो भारत के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। शी जिनपिंग यदि लोग व्यू से बाहर हो जाते हैं, लोग का निगरानी से बाहर हो जाते हैं, तो ऐसे में सेना के लोगों का दबदबा बढ़ेगा चीन में, जो कि भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। यानी वो भारत पर आक्रमण तेज कर सकते हैं या भारत पर सीधे हमले की योजना बना सकते हैं, जो कि भारत के लिए अच्छी बात नहीं होगी। शी जिनपिंग थे जो दूसरे कंधे पर बंदूक रख करके चलाते थे। दूसरे शब्दों में वो भारत से डायरेक्ट पंगा लेने से बचते थे। गलवान उन्होंने लिया, गलवान में उनको महसूस भी हो गया होगा कि भारत से डायरेक्ट पंगा लेना ठीक नहीं होगा। और वो ठीक भी सोचते थे, एक राजनेता की तरह सोचते थे। सेना के लोगों का अहंकार है, वो सोचते होंगे हमारे पास ये अस्त्र शस्त्र है, हमारे पास इतनी बड़ी फौज है, हम तो भारत को पराजित कर ही देंगे। फिर अरुणाचल प्रदेश का जो विवादास्पद तावांग का इलाका है, उस पर हम कब्जा जमा लेंगे। इस प्रकार से भारत के मन में डर भी पैदा हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। तो वो उनका आना जो है कतई भारत के लिए ठीक नहीं है। हाँ, ये दूसरी बात है कि अगर पूर्व वाइस प्रीमियर वांग यांग आते हैं चीनी राजनीति में, अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं शी जिनपिंग की तरह जगह, तो शी जिनपिंग की तरह ही वो भी सोच सकते हैं। यानी अगर कोई राजनेता बनेगा तो हो सकता है वो भारत से सीधे पंगा लेने से बचे। लेकिन अगर सेना का कोई व्यक्ति बनता है चीनी अफेयर में सर्वे सर्वा बनता है, तो भारत के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। ताइवान पर हमले से वो इसलिए बच रहा है, उसको लगता है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा हो जाएगा। और अमेरिका आज भी एक ताकतवर देश है, इससे चीन का आर्थिक विकास रुकेगा। किंतु भारत को वो अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको लगता है कि भाई टू फ्रंट वार इस समय की ज़रूरत है, एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से चीन। यदि भारत के ऊपर अटैक कर देंगे तो भारत इसे संभाल नहीं पाएगा, भारत कमज़ोर होगा। लेकिन यही परीक्षा है राजनेताओं की और सेना की कि इस समय वो क्या करते हैं। यानी भारत के लिए शी जिनपिंग का जाना, अगर वो चले जाते हैं तो अभी तो ये स्पेकुलेशन है, ये अनुमान है, सच्चाई क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा। चीन में सत्ता परिवर्तन बहुत दूसरे तरह से होता है। यानी पब्लिक व्यू में आने का या ना आने का ये मतलब नहीं हुआ। जैसे ब्रिक्स का समिट अभी ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो में हुआ, तो उसमें भी शी जिनपिंग नहीं गए। उसमें तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए कि भाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जिसका मेंबर ब्राज़ील भी है, उसने व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी का आदेश दे रखा है। तो कहीं ऐसा ना हो ब्राज़ील में जाए और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार करके आईसीसी के हवाले कर दिया जाए। इस वजह से व्लादिमीर पुतिन नहीं गए। तो एक दो जगह नहीं जाने का मतलब ये नहीं है कि शी जिनपिंग निश्चित रूप से पब्लिक व्यू से बाहर हो गए हैं या उनके खिलाफ कोई गंभीर षड्यंत्र चल रहा है।
ये भी हो सकता है शी जिनपिंग कोई खेला करने की तैयारी में हो, लेकिन ये बाद में ही पता चलेगा। तत्काल में तो यही है वो पब्लिक व्यू में दिखाई नहीं पड़ रहा है पिछले लगभग 2 सप्ताह से। तो ये तो मई के लास्ट में भी और जून के फर्स्ट वीक में भी हुआ था, लेकिन फिर भी वो दिखाई पड़ गए थे बाद में। तो शी जिनपिंग का पब्लिक व्यू से बाहर हो जाना, अगर वास्तव में ये वास्तविकता है, ये सही है, तो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, भारत के लिए बुरी खबर होगी। धन्यवाद।